प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय 1H। यानी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कुछ सवाल शेष रह गया था जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह छोटा बराबर बड़ा लगाइए। यानी जो उचित होगा उसी को हमें लगाना है। अगर छोटा है तो छोटा लगाएंगे, बड़ा है तो बड़ा, बराबर है तो बराबर। इसके लिए हमें जानना होगा कि ये दोनों संख्याएं कौन छोटी है, कौन बड़ी है, कौन बराबर है। इसको जानने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पे ध्यान देना होगा। जैसे हम लोग छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते थे तो वहाँ भी हमें भरने के लिए मिलता था कि छोटा बड़ा बराबर भरिए। जैसे ये आपका था, यहाँ दे दिया है, यहाँ 5, यहाँ 7 दे दिया गया। तो अब यहाँ देखेंगे इसमें 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो ध्यान देंगे 7 बड़ा है और 5 छोटा है। तो 5 छोटा है तो क्या करेंगे, हम छोटे का निशान लगा देंगे। अगला देखें, अगर यही 5 और 5 दोनों एक बराबर होते तो क्या कर दे, 5 के 5 बराबर है तो बराबर का निशान लगा देते। अगर यहाँ पे हम 7 यहाँ लिख देते और 5 यहाँ लिख देते तो यहाँ देखें 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो क्या करते हम बड़े का निशान लगा देते। तो छोटा बराबर बड़ा हम लगा दिए। तो यहाँ हमें पूर्णांक मिला था जिसकी सहायता से हम जान चुके थे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसी अनुसार हम चिन्ह लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे जो संख्याएं दी भिन्नात्मक रूप में है, हम यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन बड़ी, कौन बराबर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हल करना पड़ेगा और सबके हर को बराबर करना होगा। तो आइए हल करते हैं। देखें कैसे करेंगे इसको। यहाँ आपका मॉडुलस में लिखा है -3/4, इसको आप लोग लिख लेंगे। यहाँ बॉक्स के स्थान पे आप कामा भी लगा सकते हैं क्योंकि अभी हमें कुछ भरना है, यहाँ पता कर लेंगे। और इसको क्या करें, यहाँ देखेंगे 4 और 8, इसका हर जो है बराबर नहीं है, इसके हर को बराबर कर लेंगे। तो 4 8 का एलसीएम ले लेंगे लसा, तो 4 8 का एलसीएम होगा 8। अब क्या करेंगे, हर से भाग दे के अंश का गुणा करा लेंगे। 4 से भाग देंगे 8 में 2 आएगा, 2 से गुणा 3 में करेंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा। प्लस लगा दें, 8 से 8 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे 1 पंजे 5 आ जाएगा आपका। इसी तरह आगे भी प्रक्रिया करते रहें। आपका हो जाएगा -4/3/4, ये मॉडुलस में कामा लगाते जाएं। और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा बटे 8 मॉडुलस के अंदर। अब क्या करेंगे, हम मॉडुलस को हटा देंगे, यानी इस मॉडुलस को हटाएंगे, इसका मतलब निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे निरपेक्ष मान कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक ही आएगा। तो जो मॉडुलस के अंदर होते हैं उसको हम निरपेक्ष मान निकालते हैं और मॉडुलस को हटा देते हैं, तो जो भी संख्याएं लिखेंगे उसको हम धनात्मक रूप में बना लेंगे। अब यहाँ आपका हो जाएगा -3/4 है, तो आपका माइनस कामा ले लेंगे और इसको छोटे कोष्टक -3/4 लिख लेंगे, जिससे आपका मॉडुलस हट जाएगा। अब कामा आपका हो जाएगा 11/8, आपका डायरेक्ट हो जाएगा 11/8, मॉडुलस हट जाएगा चिन्ह। अगला उसके बाद आगे देखें, आपका माइनस का माइनस में गुणा करेंगे आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। यानी हमारे बाएं पक्ष का मान 3/4 आया और दाहिने पक्ष का मान 11/8, लेकिन हर बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले वाले भिन्न का हर बराबर कर लेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसका हर 8 है, इसका हर 4 है, यानी अगर हम पहले वाले भिन्न में के अंश और हर में 2 से गुणा करा दें तो इसका भी हर 8 हो जाएगा। तो क्या करें, पहले वाले भिन्न में 2 से गुणा करा लेंगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। ये पहला वाला भिन्न हो जाएगा और आपका दूसरा था 11/8 था, तो गुणा कराएंगे तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, तो 6/8 कामा 11/8 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के हर बराबर हो गए। अब इसमें हम पता लगा सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है, तो जिसका अंश बड़ा होता है उसको हम बड़ी भिन्न मानते हैं। तो 6 से बड़ा अंश 11 का है, यानी दूसरे वाला भिन्न बड़ा है, तो 11/8 बड़ा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि 6/8 जो है 11/8 से क्या है, छोटा है, तो छोटे का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक, इसलिए
आपका जो है प्रश्न जो था -3/4 मॉडुलस के अंदर बॉक्स और -3/4 प्लस आगे देखें +5/8 ये क्या है, यानी पहला वाला जो हमारा भिन्न था वो छोटा है, तो पहला वाला भिन्न हमारा जो था -3/4 था, ये छोटा था, इसलिए हम छोटे का निशान यहाँ लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हम पहले वाले भिन्न को छोटा मान के हम बॉक्स में वही चीज़ भर देंगे जो आपका दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो पहला वाला भिन्न है छोटा है, तो पहला वाला भिन्न छोटा है, इसको हम क्या करेंगे, हम इस बॉक्स में छोटे का निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हम संख्याओं दिए गए संख्या में छोटा बड़ा बराबर को लगा के ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा है मॉडुलस के अंदर है माइनस, छोटे कोष्टक में -12/25 मॉडुलस आया, उसके बाद बॉक्स है -2/5 मॉडुलस के अंदर है, उसके बाद गुणे है -6/5 मॉडुलस के अंदर। इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम मॉडुलस के अंदर जो कोष्टक है उसको हल कर लेंगे। यहाँ पे देखें माइनस है, माइनस अंदर भी है बाहर है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है। आपका हो जाएगा सिर्फ 12/25 हो जाएगा। यहाँ बॉक्स के स्थान पे आप कामा लगा लें। अब इधर इसको अभी रहने दें, -2/5 हो जाएगा यहाँ। अब गुणे है, इधर भी वही काम कर लेंगे, माइनस से गुणा करा लेंगे, या कोष्टक टूट जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, आपका हो जाएगा 6/5, उसके बाद मॉडुलस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम मॉडुलस को हटा देंगे, तो 12/25 जो है आपका उतर जाएगा, एक कामा लग जाएगा। अब -2/5 का जब मॉडुलस हटाएंगे तो क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं, माइनस कामा ले लें, उसके बाद माइनस आपका हो जाएगा 2/5, क्योंकि ऋणात्मक वाली संख्या में हम माइनस कामा ले लेते हैं कॉमन, जिससे वह संख्या हमारी धनात्मक हो जाए, क्योंकि हर ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं का जो निरपेक्ष मान होता है वो धनात्मक ही आएगा। अब गुणे या 6/5 आ जाएगा, मॉडुलस हट जाएगा आपका। अब यहाँ आपका हो गया 12/25, कामा लगा देंगे, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, आपका 2/5 हो जाएगा। अब गुणे 6/5 हो जाएगा। आगे देखेंगे 12/25 कामा, अब 6 से गुणा 2 में करेंगे, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा, और 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 5×5 = 25, यानी 12/25 कामा 12/25, यानी दोनों स्थितियों में संख्या दोनों भिन्न क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। लिख सकते हैं यहाँ आप लोग, चूँकि 12/25 और 12/25 ये क्या है, बराबर हैं, ठीक, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हम लोग अब 12/25 बराबर आ गया, इसलिए दोनों संख्याएं बराबर दिख रही हैं। तो अब यहाँ हम बॉक्स में क्या भर लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। तो इस तरह से हम संख्याओं को हल करके हम बॉक्स में भर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, यदि x बराबर 5/9 कामा y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि मॉडुलस x प्लस वाई इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों पक्ष क्या बराबर है या नहीं, हमें सत्यापित करना है। तो क्या करेंगे, हम जहाँ x दिया है वहाँ x का मान रख लेंगे, और जहाँ y दिया है वहाँ y का मान रख लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ देखें, ए आपका बाएं पक्ष के पहले बराबर के पहले है ALHS, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, बराबर के बाद है राइट हैंड साइड। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल कर लें और राइट हैंड साइड को बाद में हल करके दोनों को सत्यापित कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखें इस तरीके के LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से इसको देख रहे हैं, पहले इसको हम हल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है मॉडुलस x प्लस वाई, तो मॉडुलस x प्लस वाई है, तो इसको आप रखें x प्लस वाई। तो यहाँ x का मान रख लेंगे आप लोग, x का मान कितना दिया है आपका 5/9, यहाँ लिख लेंगे 5/9, और प्लस y का मान है 2/3, यहाँ 2/3 रख लेंगे। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ देखें 9 3, इसका हर बराबर नहीं तो हर बराबर कर लें, 9 3 का एलसीएम कितना होगा 9 आएगा, और 9 से 9 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा 5 में करेंगे 1 बचाएँ 5 हो जाएगा, प्लस और 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 3 का 9 3 आएगा, 3 से 2 में गुणा करेंगे 2 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसको मॉडुलस में कर लें तो आपका आ गया 6 5 11, 11/9 ये मॉडुलस के अंदर। अब मॉडुलस हटेगा तो आपका जो आएगा वो 11/9 आ जाएगा।
आपका LHS 11/9 आया। अब देखें राइट हैंड साइड से क्या आता है, यहाँ लिख सकते हैं RHSC। राइट हैंड साइड को हल कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड जो आपका है x मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y, यहाँ अलग अलग है। और यहाँ देख रहे थे आप उसको एक ही मॉडुलस में था, यहाँ मॉडुलस अलग अलग हैं। अब यहाँ अलग अलग हम मान रख लेंगे, मॉडुलस x का मान रख लें 5/9, इसको बंद कर दिया जाए, और प्लस y का है 2/3, इसको अलग अलग हल कर लें। तो 5/9 का निरपेक्ष मान जब निकलेगा, मॉडुलस हट जाएगा तो आपका सिर्फ 5/9 रह जाएगा। और यहाँ देखें प्लस लगा लें, और 2/3 का जब मॉडुलस हटेगा तो अब सिर्फ हो जाएगा 2/3। तो इसको जब हल कर लेंगे तो 5 और 9 3 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 से 9 में भाग देंगे, आपका आएगा 1, और 1 का 5 में गुणा करें, 1 पंजे 5 आएगा, प्लस अब 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 त्रिक 9 आएगा, और यहाँ 3 आया, और 3 दूनी 6, ये आ गया। तो 6 में 5 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11/9 आया। यानी दोनों स्थितियों में लेफ्ट हैंड साइड से भी 11/9 आया और राइट हैंड साइड से भी 11/9 आया, यानी दोनों स्थितियों में संख्या का मान बराबर आया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो संख्या है आपका मॉडुलस x प्लस वाई इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई के बराबर है। लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ लिख लें, चूँकि LHS बराबर RHS, ठीक, इसलिए जो हमारा है संख्या मॉडुलस x प्लस वाई इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई, ये क्या है आपका प्रूव्ड हो गया, सत्य हो गया कि ये सीधे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। और नहीं तो चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही इसको x प्लस वाई का मान यहाँ रख लें, बराबर के स्थान में कामा लगा लें, और यहाँ भी अलग अलग मान रख लें। अगर दोनों संख्याओं का मान बराबर है तब भी यहाँ पे बराबर ही आएगा। अगला सवाल है मॉडुलस x गुणे वाई बराबर मॉडुलस x गुणे मॉडुलस वाई। यानी यहाँ भी हम वही काम करेंगे, x का जो मान दिया है आप x की जगह पे x का मान रखेंगे, y का जो मान दिया है y के स्थान पे y का मान दिए रखेंगे। तो x का मान आपका 5/9 है और y का मान 2/3 है। यहाँ देख लें, x बराबर आपका था 5/9 और y बराबर आपका दिया था 2/3, ये दिया था आपको, तो वही मान रख लेंगे। तो x यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल कर लें, लेफ्ट हैंड साइड से इसको देख लें तो आपका है लेफ्ट हैंड साइड मॉडुलस x गुणे वाई। तो यहाँ x का मान आपका रख लें 5/9, मॉडुलस में आपका x का मान 5/9 गुणे y का मान आपका होगा 2/3। इसको जब हल कर लेंगे तो 5 से 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 गुणा है, 2 गुणा का अंश में अंश से गुणा करेंगे, हर में हर से, और 9 त्रिक 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ, और 9 त्रिक 27 हो जाएगा मॉडुलस में। अब मॉडुलस हट जाएगा तो आपका हो जाएगा 10/27 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 10/27। अब देखते हैं राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड यहाँ लिख लें RHSC, इसको लेके हल कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड आपका है मॉडुलस x गुणे मॉडुलस वाई। अब यहाँ मान रख लें, x का मान रखेंगे 5/9 आया है दिया है आपका, वहाँ रख लें, गुणे y का मान दे दिया है 2/3। अब मॉडुलस हटेगा आपका तो आपका हो जाएगा 5/9, और यहाँ इसका मॉडुलस जब हटेगा तो 2/3। यहाँ भी गुणा करेंगे, 5 से गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 से गुणा करेंगे 3 में, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका आया 10/27, यानी लेफ्ट हैंड साइड से भी 10/27 आया और राइट हैंड साइड से भी 10/27 आया, यानी दोनों स्थितियों में इसका मान बराबर आया। अब लिख सकते हैं आप, चूँकि LHS बराबर RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए जो आपका कथन है मॉडुलस x गुणे वाई इक्वल टू मॉडुलस x गुणे मॉडुलस वाई, ये क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इस प्रकार आपका जो कथन है वो सत्य सिद्ध हुआ। तो इस तरह से जो भी सवाल रह गए हैं उसको इसी आधार पे आप लोग हल करेंगे और इसको आराम से इसको लिख सकते हैं। 9वें सवाल को भी हम लोग दूसरे तरीके से देख सकते हैं।
यदि लिखा है यदि x बराबर 15/13 कामा y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि मॉडुलस x प्लस वाई इज स्मॉलर देन x मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। अब क्या करेंगे, देखें इसमें दिया है कि जो पहला संख्या है वह दूसरे से क्या है, छोटा है। इसको हमें दिखाने सिद्ध करके, तो क्या करें हम इसको पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे, दूसरे वाले को राइट हैंड साइड, यानी अलग अलग इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ इसको लिख लें LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल कर लिए। तो आपका है x प्लस वाई मॉडुलस के अंदर है। अब क्या करेंगे हम x और y के मान रख लेंगे। तो x का मान आपका है 15/13, तो x की जगह 15/13 कर लेंगे, और प्लस y का मान है -2/11। इसको क्या कर लें, जैसे यह मॉडुलस में उसी तरह इसको भी मॉडुलस में हम कर लेंगे। यहाँ लिख लें आपका हो जाएगा मॉडुलस में 15/13 प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि असमान चिन्ह का गुणा माइनस होता है। आपका 2/11 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे 13 और 11 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि हर बराबर नहीं है। तो इसका अगर हम दो विषम संख्याएं हों या भाज्य संख्याएं हों तो उनका अगर गुणा कर लें तो गुणा करने में जो संख्या प्राप्त होती है वही इसका लैस होगा। तो 13 का 11 में गुणा करेंगे तो 13 है करने 13 हो जाएगा, 3 हासिल आया 1, 13 करने 13 14 हो जाएगा, यानी 143 हो जाएगा। इसको मॉडुलस कर लें। अब 13 से भाग देंगे 143 में तो 11 बार जाएगा। 11 से हम गुणा 15 में करेंगे तो 11 × 5 = 55 के 5 हासिल आएगा 5, 11 करने 11 × 5 = 16 हो जाएगा, 165 हो गया माइनस। अब 11 से भाग देंगे 143 में 13 बार जाएगा, 13 से गुणा 2 में करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ कर लें 165 में से 26 घटा लें, माइनस का चिन्ह है। यहाँ 5 है 6 है तो छोटा संख्या है तो उसको हासिल लेंगे, तो 15 में से 6 जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अब ये बचा 15, क्योंकि उधार दिए, 15 में से 2 जाएगा 13 हो जाएगा, 139/143 हो जाएगा। ये मॉडुलस के अंदर है। मॉडुलस जब हटा लेंगे तो आपका हो जाएगा सिर्फ 139/143, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया वो 139/143। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड वाले को भी हल कर लेंगे। तो यहाँ लिख लें, यहाँ लिखेंगे RHS से, यानी राइट हैंड साइड से हल कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड में आपका है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। इसको अलग कर दें। इसको जब हल कर लेंगे तो इसका क्या करें, हम मान रखें x का मान आपका दिया था यानी 15/13, इसको कर ले मॉडुलस में। y का मान दे दिया था आपका -2/11। अब बराबर लगा लें। यह मॉडुलस हट जाएगा तो 15/13 आपका आ जाएगा और प्लस हो जाएगा। यह भी मॉडुलस हटेगा तो आपका हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक आएगा, क्योंकि निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक आता है। तो क्या कर लेंगे, -2/11 है आपका, सिर्फ 2/11 हो जाएगा। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका भी हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेके हर बराबर कर लेंगे। 13 11 का एलसीएम आपका वही होगा जो आपका पहला आया था, 143 हो जाएगा। अब 13 से भाग 143 में देंगे 11 जाएगा, 11 का 15 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 165 आपका प्लस है। अब 11 से भाग देंगे 143 में आपका 13 आएगा, 13 से गुणा करेंगे 2 में, 13 दूनी 26 आ जाएगा। तो 165 में 26 जोड़ लेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल आया 1, अब उसके 16 2 18 1 हासिल 19, यानी 191/143। अब यहाँ देखें जो पहले वाले यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो मान था वो आपका 139/143 आया और राइट हैंड साइड का मान 191/143 आया, यानी पहले वाले से दूसरा वाला बड़ा है, यानी पहला जो है वो छोटा आया। तो यहाँ क्या करेंगे, जो आपका कथन था, आप देखें आपका कथन ये था कि x प्लस वाई मॉडुलस x प्लस वाई स्मॉलर देन मॉडुलस x धन मॉडुलस y, यानी पहली वाली संख्या जो है उसको छोड़ा दिखाना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले दोनों कथन से निष्कर्ष निकला कि पहला वाला जो भिन्न है वो छोटा है। यहाँ लिख सकते हैं, आप लोग लिखेंगे चूंकि 139/143 जो है वो 191/143 से क्या है, छोटा है। ठीक, इसलिए जो हमारा कथन है आपका मॉडुलस x प्लस वाई जो है वो क्या है, मॉडुलस x और प्लस मॉडुलस y से क्या है, छोटा है। तो हमारा जो कथन है वो सिद्ध साबित हुआ।
तो इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर कि ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। यानी हर संख्याओं के निरपेक्ष मान दो तरह के होंगे, एक धन पूर्णांक के साथ, एक ऋण पूर्णांक के साथ। जैसे यहाँ दिया गया है कि निरपेक्ष मान 1/2 है, तो एक धन पूर्णांक के साथ आता है, एक ऋण पूर्णांक के साथ। निरपेक्ष मान आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक ही आता है। तो हमें निरपेक्ष मान दिया 1/2, तो 1/2 के धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का जो निरपेक्ष मान आएगा वो 1/2 ही आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि धन पूर्णांक को अगर ले लिया जाए तो 1/2, ठीक 1/2 है। इसको हम अगर मॉडुलस में रखेंगे तो आपका जो मॉडुलस हटेगा तो 1/2 ही आएगा। ये धन पूर्णांक के साथ हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं -1/2, इसको भी मॉडुलस के अंदर लेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा आपका, और फिर लिखेंगे माइनस आपका 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का माइनस में गुणा किए प्लस आ गया 1/2, यानी एक धनात्मक पूर्णांक आया, एक ऋणात्मक पूर्णांक आया। तो इसका निष्कर्ष यह है कि हर संख्या के दो निरपेक्ष मान होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक के साथ, एक ऋणात्मक पूर्णांक के साथ। धनात्मक का भी धनात्मक आता है और ऋणात्मक हो तो भी उसका धनात्मक आता है। यानी हर संख्याओं का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक आएगा। यानी जिस संख्या का मान 1/2 है उस संख्या के धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक ही उसके निरपेक्ष मान कहलाएंगे। अगर हम दूसरी संख्या को मान लिया जाए, मान लें यहाँ पे हम लिख दिए 3/6, यहाँ 3/6 ले रहे हैं, तो इसको भी अगर हम काट देंगे तो 3 या करने 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, इसका भी मान आएगा 1/2 ही। तो इसको भी हम निरपेक्ष मान बना सकते हैं। तो आपका जो 3/6 का जो निरपेक्ष मान होगा वो आपका -3/1 प्लस 3/6 हो जाएगा मॉडुलस के अंदर, और दूसरा हो जाएगा आपका वही संख्या -3/6 मॉडुलस के अंदर हो जाएगा। तो 3/6 के भी दो निरपेक्ष आएंगे, +3/6, एक -3/6। तो यहाँ से हमें बताना था कि ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए कि जिसका निरपेक्ष मान क्या हो, 1/2 हो। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगा, एक -1/2। या तो आप इसको भी लिख सकते हैं, या +3/6 लिख सकते हैं, या -3/6 लिख सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 1/2 मॉडुलस के साथ लिख लें, और आपका हो जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो जिसके निरपेक्ष मान अगर निकालेंगे तो आपका 1/2 होगा, या आप लिख सकते हैं 3/6 या -3/6 हो जाएगा। तो यही सब संख्याएं जिसका निरपेक्ष मान 1/2 ही आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक शेयर करें अन्य बच्चों के साथ। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं, पढ़ें, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है इसको पूरा करें, और जो भी क्वेश्चन आपके बुक में है उसको आप इसी तरह उसका भी अभ्यास करें। और इसके बाद अगर डाउट हो रहा है, कहीं दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तब तक उस डाउट को क्लियर नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप लोग होमवर्क करें और जो भी कमी आ रही है उसको दूर किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।